आरटीओ का दफ्तर जिहड़ा है वो छड़ा लाइसेंस गड्डियों के कागज़ तक गै सीमित नहीं है, लोकें की राहत भी पहुँचाता है, मदद मदाद भी करता है। के स्कीमां जिहड़ियां न मुतलका महकमे की वक्खी दा लोकें ताईं चलाईयां जा करदियां न, इस बाबत अस गलबात करा करने हैं। साढ़े कन्नै आरटीओ जम्मू सरदार जसमीत सिंह होर, मता मता धन्नवाद तुंदा असें गी वक्त देने ताईं। शुक्रिया सागर साहब। साढ़े जेह्ड़े दर्शक इस वेल्ले असें गी दिक्खा करदे न, एह् दस्सो कि लाइसेंस ते बना दे न, आवा दे न लोग, दरवाजा खुल्ले दा है, साइन करा दे न, जा दे न। होर भी केईं चीज़ां जेह्ड़ियां न दिक्खा करने आ कि बदलाव जेह्ड़ा है तुंदे दफ्तर होए दा है, पर लोकें गी राहत देने ताईं केह् तुस स्कीमां चला करदे हो? देखो, जैसे आपने बोला ही है कि बाकी तो नॉर्मल रूटीन के काम तो चल ही रहे हैं, जैसे लाइसेंस का है, अब आरसी है, वो मतलब रूटीन टैक्स ये वो सब चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेलफेयर के लिए भी जो हमारे पास स्कीम थी उनको हमने प्रॉपरली मतलब लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा लिया है जी। जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पीएम राहत एक स्कीम है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है पीएम राहत, जिसमें अगर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे और उस एरिए का जहाँ पे वो एक्सीडेंट होता है उस एरिए का जो आईओ है वो वहाँ पहुँचेगा, उस थाने से, उस चौकी से। उस आईओ का ये दायित्व है, उसका ये मैंडेट है कि उसको पीएम राहत पोर्टल पे वो पूरा इंसिडेंट जो है वो अपलोड करना है, अपडेट करना है, जो कि तकरीबन 240 के करीब हॉस्पिटल हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। अच्छा। जिन हॉस्पिटल्स में अगर उस जो विक्टिम है, वो एक्सीडेंट का विक्टिम अगर उसको पहुंचाया जाता है तो वहाँ पे उसका 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री होगा। अच्छा। ये ड्यूटी है आईओ की, जिसको हमने पूरे जम्मू कश्मीर पूरी यूटी में इन आईओज़ की जो है वो ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं और इनको पूरा गाइड किया गया कि किस तरह से पीएम राहत पोर्टल पे उन्होंने ये डाटा अपडेट करना है। और अगर बाई चांस कोई नहीं टाइमली वहाँ पे पहुँचा आईओ, तो ये हॉस्पिटल वालों की ड्यूटी है कि पीएम राहत पोर्टल पे वहाँ पे हर हॉस्पिटल में, ये जो 240 हॉस्पिटल मैंने आपको बताए, इनमें एक आदमी डेजिग्नेट किया गया है कि उसकी ड्यूटी है इस पीएम राहत पोर्टल पे उसने ये डाटा जो है वो अपडेट करना है और 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त होगा। अच्छा, मैं दसो ये कदों का शुरू होया है? ये तकरीबन पीएम राहत जो है ये तकरीबन 7-8 महीने से ये शुरू है। अच्छा। और इस पे काफ़ी काम भी हुआ है और ये पैसा जो है, ये जो हॉस्पिटल को ये पैसा जाएगा, ये इस पीएम राहत पोर्टल से थ्रू डीसी अच्छा। इन हॉस्पिटल्स को ये जो रीइंबर्स जो है वो होता है। अच्छा। और ये चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। सिर्फ मैं लोगों के लिए ये बताऊंगा कि इस तरह का हादसा अगर किसी के पास साथ भी हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे नहीं है क्या करेंगे। जो भी, जिसमें पहले आप वो देखते थे कार्ड, एक हमारा स्मार्ट कार्ड जो बना था, बिल्कुल आयुष्मान वाला, वो हॉस्पिटल जो थे डेजिग्नेटेड, वो सारे हॉस्पिटल इसमें कवर हैं। अच्छा। और अच्छा इलाज भी आप उसमें जो हॉस्पिटल थे, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हॉस्पिटल में कहीं ले गए तो अगर उसको शिफ्ट भी करोगे तो वो दूसरे हॉस्पिटल में भी वो 1.5 लाख तक का फ्री इलाज होना ही होना। जी जी। सरदार साहब, मैं ये दसो भाई, हिट एंड रन कई बार हो जाता, तो क्या उहदे ताईं भी कोई है तुंदे कोल ऐसा प्रावधान? ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अच्छा। हिट एंड रन। लेकिन मैं हिट एंड रन स्कीम पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक और एक्सीडेंटल विक्टिम स्कीम है जो हमारे पास यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में फॉर्म जमा होना है। अप्रैल 2022 के बाद, मैं फिर नोट कर रहा हूँ, अप्रैल 8 2022 के बाद अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है और अगर वो जख्मी हुआ है तो 3 कैटेगरी हैं उसकी, क्योंकि जो भी हॉस्पिटलाइज होगा उसके पास वो नुस्खे सर्टिफिकेट रहता है। पहली कैटेगरी, अगर कोई माइनर इंजरी है तो 10,000 की इमदाद उसको मिलनी है। अच्छा। 8 अप्रैल 2022 के बाद कोई भी अगर इंजर्ड हुआ है 10,000 माइनर इंजरी में, अगर ग्रीवियस इंजरी है तो 50,000 रुपया, और अगर डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, किसी का बाजू कट गया या कोई ऐसी
चोट आई जिसमें डिसेबिलिटी परमानेंट है तो उसमें 75,000 रुपया, और अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो इस स्कीम के तहत हम उनको 1,00,000 रुपये का जो उनका लीगल हायर होगा 1,00,000 रुपये की इमदाद उनको मिलती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल में हमने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में पहुंचा दिया। अच्छा। और अभी भी 50 लाख की मेरी जो फाइल्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। इसमें एक कमेटी है जिसको हेड करते हैं हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर, और इसमें हमारे मेंबर हैं एसएसपी ट्रैफिक, चीफ मेडिकल ऑफिसर और मेंबर सेक्रेटरी आरटीओ जम्मू जी। इसी तरह ये मैं पूरी अगर बात करूंगा डिवीजन की, क्योंकि मेरे पास पूरा रीजन है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया हमने दे दिया। बाकी डिस्ट्रिक्टों में इसी तरह काम हुआ। और पिछले मैं 1 साल की बात आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा है कि ये बिल्कुल बाई रोटेशन हम इस फाइल को भेजते हैं। फॉर्मेलिटी में आपके थ्रू बता दूं, हाँ, बिल्कुल जरूरी कि एफआईआर की कॉपी मैंडेटरी है। उसके बाद अगर कोई जख्मी हुआ है तो मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई डिसेबल्ड हो गया है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, और बैंक की पासबुक जिस बैंक में हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि बाकी ज़िलों में भी ये पैसा मिल रहा है ताकि वो ओवरलैपिंग ना हो। अगर कोई जम्मू ज़िले का डोमिसाइल है तो उसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करना है, अगर सांबा का है तो सांबा, कठुआ का है तो कठुआ। इसी तरह से डोमिसाइल हो गया, पैसा जो है थ्रू नेफ्ट सीधा अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। बेनिफिशियरी को एक ही बार एक एप्लीकेशन, एफआईआर की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक और डोमिसाइल ये लेके यहाँ सबमिट कर देना है और सीधा पैसा उनके अकाउंट में। और इन केस ऑफ डेथ उसमें एक चीज़ अलग है, उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और लीगल हायर सर्टिफिकेट लगेगा कि पैसा किसको देना है। अच्छा। एफआईआर की कॉपी तो लाजमी है, उसके साथ साथ लीगल हायर डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हायर सर्टिफिकेट कि ये पैसा किसके अकाउंट में जाना है। क्योंकि डेथ के बाद अक्सर देखा जाता है कि किसी के अगर लीगल हायर में 3-4 लोग आते हैं तो वो तो अगर अनमैरिड हो कोई तो मदर को जाएगा, जो भी लीगल हायर उसके जो बनेंगे उनको वो पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है। जी जी। तो अब आपकी बात पे मैं आता हूँ, हिट एंड रन। ये तो वो हो गया वो लोग जिनका पता चल गया कि इनको इस गाड़ी ने हिट किया है। ये बेनिफिट देने के बाद भी अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी गाड़ी का पता नहीं चला कि उनको किस गाड़ी ने हिट किया, उनका एक्सीडेंट कौन करके चला गया, फाइनल रिपोर्ट लगेगी साथ, यही डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा। ऑनलाइन पोर्टल है और उस पर अप्लाई करना है। इस 1,00,000 के अलावा जिसकी डेथ हुई है उसको 2,00,000 रुपया और इस स्कीम में मिलेगा। अच्छा। 1,00,000 ये और 2,00,000 और, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट साथ लगेगी कि ये नामालूम गाड़ी जो थी उसने इसको हिट किया है। अच्छा। तो ये 2,00,000 उससे अलग होगा हिट एंड रन में। और दूसरी बात में आता हूँ, अगर कोई जख्मी हो गया तो 50,000 रुपया उसको इस स्कीम में भी मिलेगा। हिट एंड रन में एक्सीडेंटल विक्टिम में भी है ही है जी की। उसके अलावा इस हिट एंड रन में अगर किसी की गाड़ी का पता नहीं चला, ये प्रूव हो जाता है फाइनल रिपोर्ट में कि कौन नामालूम गाड़ी थी, तो 50,000 इस स्कीम में भी मिलना है जी। तो इसी को देखते हुए एक और, क्योंकि आपने देखा समाज में कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग देखते हैं, दिल में थोड़ा सा अफसोस करते हैं और आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि झंझट में नहीं पड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसको उठा के ले जाएंगे, पुलिस सवाल पूछेगी, बिल्कुल। तो उसको खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राहबीर स्कीम एक जो है अभी 17 जुलाई से, अच्छा, अभी 17 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट हुई है, पिछले महीने के जी बिल्कुल। और उसमें ये है कि जो भी, क्योंकि ये देखा गया है कि एक्सीडेंट के पहले 1-2 घंटों में उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, अगर कोई किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के बहुत से चांस होते हैं, और ज़्यादा नुकसान अगर ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। बिल्कुल। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि किसी तरह से ये कृत्य जो है ये ख़त्म हो, उसमें 25,000 रुपया उसके लिए इनाम रखा गया है। जो हॉस्पिटल पहुँचाएगा उससे कोई छानबीन नहीं की जाएगी, उसको कोई पुलिस तंग नहीं करेगी, और इसमें एक सर्टिफिकेट भी उसको दिया जाएगा। अच्छा। और उसको ये एप्रिसिएशन लेटर जो है वो भी मिलेगा कि इसने एक अच्छा काम किया, उसको गुड स्मार्टियन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राहबीर का सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ में 25,000 रुपये इनाम भी मिलेगा। और ये रिपोर्टिंग जो है वो ये भी हॉस्पिटल और पुलिस अपने रिकॉर्ड में रखेगी कि ये आदमी ने लाया था, यही हकदार है इसका।
तो ये सारा पैसा जो है ये एक कमेटी बनी है। फिर मैं बता दूं इसमें भी हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो चेयरमैन हैं, एसएसपी ज़िले के जो हैं हमारे वो मेंबर हैं, चीफ मेडिकल अफसर हैं और मैं हूं। तो ये भी हम लोगों ने ही डिसाइड करना और इसके अकाउंट में ये पैसा भी जाएगा और सम्मान भी मिलेगा। यानी कि जिन्ने भी पैसे ने सीधे ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ में जाएगा। जियां ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ है कि पीएम राहत ਜਿਹੜਾ आईओ है उन्हें ऑनलाइन ये करना अपडेट है। करना। तो क्या अपडेट हुआ था? बिल्कुल हो रहा है। आप ये डाटा ले सकते हैं, आईरेट से भी ये डाटा हमारा निकलता है। पूरा पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एक्सीडेंट हुआ, उनको मैंडेटरी है, उनको ये अपडेट करना ही करना है, क्योंकि उनकी ये ड्यूटी बन गई है, ये एक पार्ट है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहीं पे कोई ऐसी जगह है जब वहाँ पे आईओ लेट पहुँचता है तो उस हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि उसमें एक डेजिग्नेटेड आदमी जो है उसने इस पीएम राहत पे पूरी रिपोर्ट वो वहाँ पे अपडेट करना है और इलाज जो है 1.5 लाख तक का फ्री होना है। अच्छा, जिन्हें भी ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, फायदा लेना है, उन्हें सब कुछ ऑनलाइन का करना, दफ्तर आने की लोड़ नहीं। बिल्कुल। एक सिर्फ ये एक्सीडेंटल विक्टिम वाला मैंने आपको बता दिया, उसमें ये फॉर्म हमारे पास सबमिट होता है और हम ऑफलाइन उसको प्रोसेस करते हैं, जो एक्सीडेंटल विक्टिम जो स्कीम है उसका। अच्छा। बाकी जो हिट एंड रन या जो आपका राबीर है या जो आपका पीएम राहत, ये बिल्कुल पेपरलेस, ये ऑनलाइन ही सारी ट्रांजेक्शन है इसमें जी। और जो एक्सीडेंटल विक्टिम का भी जो फंड ट्रांसफर होगा वो भी ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में आएगा। सिर्फ उनको अप्लाई यहाँ करना है, हम बाय सर्कुलेशन कमेटी से वो अप्रूवल लेते हैं और फाइनल स्टेज पे जो एक इनवाइस बनती है बैंक की, वो बना के हम अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। बिल्कुल। सिंह साहब ये दसो कि ट्रैफिक दिखा दे अस बड़ी मती होई दी है, इन्नी ट्रैफिक होई दी है, सड़कों पर टुरना भी मुहाल हो चुके दा है। निज़ाम जिहड़ा है अस दिखा करने पुराना का चला करता है, क्या मुश्किलात आती है? कोई बहुत मुश्किलात, बहुत। आप देखो और मैं भी दिखा दा भाई जदों दे तुस आए दे हो, ये नहीं है भाई मूँहों पर तारीफ हो रही है, दरवाजा तो उनका खुले का कराउंदा तो जेडे होर आउंगन उनके ताईं परेशानी तो नहीं बनूगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जब हमने ये शुरू कर दिया, ये प्रेसिडेंट शुरू हो गया कि भाई इजी अप्रोच, और जब तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ मैं अपने रिटायरिंग रूम में नहीं जाऊँगा। मैंने खाना भी यहीं बैठ के, आपने देखा अभी आप आए जब, तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे लगता है मेरे बाद भी जो भी आएंगे यही प्रेसिडेंट जो है अब ये कंटिन्यू रहेगा। बाकी ट्रैफिक की बात आपने पूछी है, वाकई में ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी बड़े चल रहे हैं, बिल्कुल फ्लाईओवर बन रहे हैं, ट्रैफिक को और भी बड़े तरीके हैं ट्रैफिक को हम लोग मैनेज करने की सोच रहे हैं। उसमें रूट रेशनलाइजेशन पे काम चल रहा है। हमारी वर्दी सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने तकरीबन पिछले 6 महीने से इस पे वर्क हो रहा है। पूरा रूट को एक रेशनलाइज करेंगे और देखेंगे किस रूट पे परमिट ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि परमिट जो थे वो ओपन पॉलिसी के तहत दिए जा रहे थे। अब स्मार्ट सिटी की बसेस भी चल रही हैं सिटी में। आपने देखा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जो है वो हमारे ई ऑटो, ई रिक्शा, इनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ चुकी है और हम इस पे अब मेहनत कर रहे हैं कि इनको स्टैंड जो हैं वो एलोकेट करें, प्रॉपर एक अपने एरिया से ये ऑपरेट करेंगे। इस पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले दिनों में हमने जोन सिस्टम भी किया था, 6 जोन में इन सबको बांटा भी था। बट क्योंकि मैं जैसे आप कुंजवानी से शुरू करें, चाहे वो गांधीनगर तक आप देखेंगे फ्लाईओवर बन रहा है, सारा टूटा फूटा है। बिल्कुल। इसी तरह आप कुंजवानी से सिद्रा की तरफ भी देखेंगे, कैनाल रोड देख लो तो ये जैसे ही ये सारा कुछ एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाता है, इनको स्टैंड्स प्रॉपरली दिए जाएंगे, क्योंकि इनको भी जहां हम इनको कहेंगे रेगुलेट करना है तो इनको फैसिलिटीज़ भी हमारा काम है, विभाग का काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो वो भी हम इनको प्रोवाइड करेंगे। बस स्टैंड जो बस स्टॉप्स हैं प्रॉपर, उस पर भी काम चल रहा है कि वो भी जैसे ही एक बार ये क्लियर हो जाता है तो वो डेजिग्नेट कर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और इस पे काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको जम्मू में बहुत जल्द मतलब एक अच्छा एक ट्रैफिक निज़ाम भी आपको दिखेगा। सिंह साहब, निज़ाम बड़ा बड़ा है, मैन पावर की कमी तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज से काम कर रहा है। हमारे पास स्टाफ जो है, फील्ड स्टाफ आप जैसे कह लीजिए, एनफोर्समेंट वाली, उनका जो है वो काम बटा हुआ है। जैसे ट्रायल के लिए भी हमारे वही लोग जा रहे हैं। बिल्कुल।
फिटनेस जो हमारी अब तो एटीएस में शिफ्ट हो गई है, एटीएस सेवड़ा में खुला है बिल्कुल। लेकिन कुछ गाड़ियों की अभी भी जो जैसे जेसीबीज हैं या छोटे ऑटोज़ हैं, इनकी अभी भी हमारे पास फिटनेस है, तो वो बोर्ड हमारे बने हैं। अगले महीने हमें उम्मीद है कि हमारा आईसीसी एक जो है वो सांबा में तैयार है, अच्छा, इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हमारी फिटनेस सांबा में भी वहाँ पे होगी और आईडीटीआर कोट बलवाल में हमारा, जहाँ पे हम ट्रायल लेते हैं, ये भी सारा जो है ये भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे चला जाएगा। तो हमारी जो मैन पावर है वहाँ से हम पुल और निकल जाएगी और उससे हमारे पास जब स्ट्रेंथ बनेगी, जो लोग हमारे अभी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो हम एनफोर्समेंट पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आईडीटीआर का भी 15 सितंबर तक उम्मीद है कि आईसीसी और आईडीटीआर ये दो जम्मू के लिए तोहफा होगा। 110 कनाल में हमारा आईडीटीआर जो है कोट बलवाल में बना है, टोटल ऑटोमेटिक रहेगा, वो कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहेगी। वहाँ से जैसे ही टेस्ट होगा तो वो थ्रू एनआईसी के उससे सीधा हमारे पोर्टल पे आएगा। अच्छा। पास या फेल हमने यहाँ क्लिक करना है, कोई ह्यूमन उसमें नहीं रहेगा। अंत च गड्डियां च खास करिए यात्री गड्डियां च मैटाडोर होवे, बस होवे जां कोई होवे, गाने बड़े तेज बजते, मुहिमां चलाइयां न, मैं लगा था भाई जमीन ऊपर कोई असर नहीं होता, किश करा दे होंदे ताई। देखिए ऐसा है, मैंने जैसे अभी पहला ही सवाल आपका जो था कि भाई एनफोर्समेंट हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास 3 से 4 लोग होते हैं जिनको हमने अखनूर में खड़ा कर दिया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भी हम ले आए, कैनाल रोड पे भी खड़ा कर दिया, उन्हीं को हमने आरसपुरा रोटेट कर दिया। मतलब एक दिन में हमारी एक ही टीम फ्री रहती है। लेकिन ट्रैफिक विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ये बड़ी बार डिस्कशन में आई। हमारी आरटीए जिसको हेड जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो उसको हेड करते हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब। हमने पिछले 3-4 महीने पहले एक मुहिम शुरू की थी, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी। उस वक्त हमने काफ़ी एक्शन में आए थे। फिर अभी अमरनाथ यात्रा आ गई, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने फिर वो सुचारू करना था कि इन यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि इन गाड़ियों की जो फिटनेस, जो गाड़ियाँ माता यहाँ पे अमरनाथ जी की तरफ जाती थी, चाहे वो बालटाल या पहलगाम, उनकी फ़िटनेस वो भी हमारी टीम से ही करती थी। फिर ये जो आपके ई ऑटो, ये जो मैटाडोर्स या ई रिक्शा, ये कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहे, वो भी सारी हमारी टीम से देख रही थी। तो जो आपने ये बोला, हाँ चलो बजान बाई थोड़ी घट कर ले, हाँ इस पे अगर आपने बोला ऐसा हो रहा है तो हम जरूर देखेंगे इस पे भी। मेरी एक रिक्वेस्ट, बाई घट हो मेद रखने, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ियां मतियां जियां राहत भरोचियां स्कीमां जिहड़ियां न आरटीओ साहब ने दसियां न, तुसेंगी भी चाहिए, जेह्ड़े जिन्हें ये कार्यक्रम साढ़ा दिक्खा करदे न, असेंगी सुना करदे न, उनेंगी चाहिदा है कि जेह्ड़ियां फार्मैलिटियां इनें दसियां न, कागज पत्तरें दी इनें गल कीती है, वो तुसें अपने पूरे करन। दरवाजा खुल्ला दा है, कुसै मौके भी तुस आई सकदे हो और सरकार दियां जेह्ड़ियां स्कीमां न तुंदे ताईं न, एह्दा तुस फायदा लेई सकदे हो।